मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है और ऐसे में मुंबई में लोकतंत्र और राजनीतिक भी जो बहुत है उसको लेकर भी चर्चाएं शुरू होती है। कहा जाता है कि चुनाव के समय में मुंबई पर पूरे देश की नज़र होती है और ऐसे में आज 5वें चरण का जो है वो मतदान हो रहा है। इस बीच आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं जहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और आज 5वें चरण का मतदान जो है वो लोग करेंगे। इस लोकतंत्र के महापर्व में आज तमाम लोग अपनी अपनी सहभागी को यहां पर दे रहे हैं और देने के साथ साथ एक अच्छे और एक बेहतर सरकार को चुनने का काम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करने की भी, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आज लगभग 5वें चरण का जो ये मतदान है इसमें 13 सीटों पर आज मतदान हो रही है, जिसमें 264 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग अपने मतदान आप लोग दे दिया है? आप लोगों ने वोटिंग कर दी? अच्छा, कोई बात नहीं। किस मुद्दे को लेकर आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो है वो सरकार बने? मुद्दे तो वही हैं, बेरोज़गारी और महंगाई और देश का विकास, यही मुद्दे होने चाहिए। बाकी मुद्दे तो गौण हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि देश में इस वक्त जो आप मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो है मौजूदा सरकार में, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो तो इस तमाम मुद्दों से कहीं ना कहीं विपरीत होती है। वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। इलेक्शन के दिन किसी सरकार या किसी पार्टी के लिए टिप्पणी करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन मतदारों को अपनी विवेक बुद्धि को मद्देनज़र रखते हुए वोटिंग करना है। लेकिन वोटिंग के बाद ज़रूर इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी सरकार और विपक्ष अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं या कैसे निभाएंगे, वो उनको जनता को बताना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या नाम है? आने वाली विधानसभा में हम उस सही पार्टी के साथ हम जा सकते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि शाह। सर, ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर के आपने अपना बहुमूल्य वोट जो है वो डाला है? हम ये सोच रहे हैं कि आज का दिन में तो जो भी हम करने वाले हैं, मोदी साहब जो करने वाले हैं, भविष्य के लिए करने वाले हैं, जो आगे का पीढ़ी जो आएगा, तो मोदी साहब का यंत्रणा इतना पक्का है कि वो कंपनी का 1947 तक, मतलब 25 साल का आगे सोच रहे हैं। 25 साल का पहले क्या होना चाहिए देश में, ये 5 साल का तो नक्की हाई है। 5 साल के अंदर भी और भी ये बोला है कि 60 दिन के अंदर जो भी प्रमुख मुद्दे जो है, प्रमुख मुद्दे जैसा उन्होंने राम मंदिर का किया, जैसा बाकी का जो 3-4 आइटम जो जितने भी किए, तो ऐसे ही आइटम ऑलरेडी रचनात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने तैयार करके रखा है। अभी ये रिजल्ट आने के बाद में जून 4 तारीख को 101% लोगों को पता लग जाएगा कि मोदी साहब किस ढंग से देश को आगे लेके जाने वाला है। तो साफ तौर पर देखिए कि लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और ख़ास करके मुंबई जैसे शहर में जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की सोच जो है वो बड़ी होती है, लेकिन इसी सोच के साथ जो लोग इस वक्त मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, उनकी अपनी ज़रूरत क्या है, अपनी क्षेत्र की समस्या क्या है, क्या उन समस्याओं को लेकर आप लोग जो है आज वोट डालने जा रहे हैं या फिर क्या सोचकर आज वोटिंग करने जा रहे हैं? देखिए, ये पहले तो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, ये टोटल इंडिया हिंदुस्तान का मैटर है। आज कोई लोकल नहीं है कि म्यूनिसिपल इलेक्शन है या विधानसभा इलेक्शन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे देश की तरक्की के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आगे बढ़ रहा है, कितना फास्ट बढ़ रहा है, वो अपने को देखने का है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोकल प्रॉब्लम है, लेकिन देश की जो डेवलपमेंट आज हो रहा है और आगे भी जो प्लानिंग है तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे हिसाब से, और होना चाहिए आगे। देखिए, देश में जो सरकार चुनकर आएगी 4 जून को जो नतीजे आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार ऐसी बननी चाहिए जो आम नागरिकों की समस्याओं से रूबरू हो सके? नहीं, आम नागरिक तो देखना ही है, उसके साथ साथ में देश की टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है, इंडस्ट्री, फार्मिंग, ये सबको भी देखना है कि फार्म मेरा इंडिया का पहला ये है, प्रायोरिटी है। उसके बाद इंडस्ट्री होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऑफिसेस आएगा, इंडस्ट्री आएगा तो काम मिलेगा। तो ये तो ठीक है। अभी जब भी इलेक्शन आएंगे लोकल की, तभी इलेक्शन लोकल के ऊपर अपन सोचेंगे कि लोकल क्या होना चाहिए। ये टोटल अपना देश। शुभ नाम क्या हो गया सर आपका? प्रदीप शाह। तो देखिए, साफ तौर पर मुद्दों की बात कर रहे हैं। देश का राजनायक यानी कि देश का राजनेता चुना जाना है और इस राजनीतिक गद्दी पर गए, राजनीतिक के इस देश के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसका फैसला तो 4 जून को होगा। लेकिन
गर्मी आखिर मुंबई में है, तपिश है, राजनीतिक की भी गर्मी मुंबई में इस वक्त बहुत ज़्यादा है। कह सकते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मुंबई का जो सियासी पारा है वो कहीं ना कहीं हाई होता है। और इसी सियासी पारे में आप देखते हैं कि इतने गर्मी के समय में लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सर, कहा जाता है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो किस दिशा में, किस दशा में आप जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँचे? ये देश की उन्नति के लिए मतदान है, ये देश के भविष्य के लिए मतदान है। ये मतदान आने वाले पीढ़ियों के लिए है, क्योंकि देश का इतिहास गढ़ाना है तो ये मतदान ज़रूरी है, प्रॉपरली करना और प्रॉपरली कैंडिडेट को करना। तो सबका उद्देश्य एक ही है, आज मोदी मोदी मोदी, और मोदी साहब के पीछे सब लोग चाहते हैं। तो कौन सा भी सिंबल हो, हमारा सिंबल कमल, कमल पूछ रहे, इधर कमल नहीं, यहाँ को उम्मीदवार शिवसेना का है, सिंधे गुट का मतलब मेन। बट हम लोग बोले धनुष बाण देखो मार दो ठोका, लेकिन इस तरह से हमारा प्रचार चालू है तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन लोगों को उत्साह भारी है, लोगों को देश में जो शांति अमन आज तक जो मिला 10 साल में वही लोगों को चाहिए। और देश की जो उन्नति, जैसा कि रोड डेवलपमेंट हो गए, कोई लोग बोलते तुमको क्या मिला, बोले मुझे न्यू बॉम्बे का एयरपोर्ट मिलना पड़ रहा है, न्यू बॉम्बे को अटल सेतु मिला, हम लोग 30 मिनट के अंदर बॉम्बे पहुंच सक रहे। तो ये जो मिला है देश की उन्नति के लिए, तभी तो मोदी जी चाहिए। तो इतने साल की सरकारों ने क्यों नहीं किया उनको किसी। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि देश में सरकारें जो बनी वो उन्नति हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि 10 साल पीछे हो गया हमारा देश। देखिए कैसा होता है, सबका अपना अपना रवैया है, समझना, समझा के समझ के लेना, लेकिन किसी को समझ के लेना ही नहीं। उनकी मेरी मुर्गी की एक ही टांग, लेकिन सबको दिख रहा है देश की प्रगति हो रहा है। परसों मैं भोपाल गया था, 10 घंटे के अंदर थाना पहुंचा। भोपाल से इतने रोड भारी हो गए, तो इतने दिन डेवलप नहीं था, क्यों नहीं कर रहे थे? चलिए, तो ये जो डेवलपमेंट के ऊपर लोगों को डेवलप जो आज चंद्रयान गया, क्यों गया? आज अमन जो लोगों को चाहिए वो चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, मताधिकार का प्रयोग जो होता है, आप इन्हीं चेहरों से देख सकते हैं कि भले कितनी भी मुंबई में तपिश हो, तपिश के बावजूद भी एक अच्छी सरकार को चुनने के लिए यहाँ के जो नागरिक हैं वो तत्परता के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ ही साथ हमने भी आपको लगातार खबरें जो हैं वो दिखाई हैं और आगे भी दिखाती हैं। राजनीतिक का 2 ही मतलब होता है, एक राज्य और दूसरा नीति। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 जून को किसको आखिर ये सत्ता और उस सिंहासन पर विराजमान होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका. फक्त देशोन्नती न्यूजवर.